हेलो प्रिय छात्र, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में डिटेल बेसिक चीज़ें जानेंगे, जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपने पास एनसीईआरटी का किताब ज़रूर रखें। तो चलिए फर्स्ट में हम चालू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं वर्ग से। वर्ग क्या होता है, उसके बाद आयत बताएंगे, उसके बाद घन बताएंगे, उसके बाद बेलन बताएंगे। ये आपको सभी दिख रहा है, ये सभी के सभी बारीकी बाई बारीकी से हम घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, ये सभी के सभी हम आपको बताएंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं वर्ग से। वर्ग क्या होता है, वर्ग किस टाइप का होता है, तो उसे हम समझना चालू करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने वर्ग को लेकर आ गया। ये आपको वर्ग है, ये आपको वर्ग कहा जाता है। और वर्ग के क्या होता है कि चारों भुजा जो होता है बराबर होता है। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर यहाँ पर एक भुजा 2 है, ये भुजा 2 है, तो ये सभी भुजा 2 ही होगा। इसी को हम वर्ग कहते हैं। ओके, तो वर्ग में भुजा तो बराबर होता है, मगर भुजा के साथ साथ कोण भी जो होता है, ये आपको कोण, ये भी आपको बराबर होता है। ये आपको बराबर होता है, कोण भी भुजा के साथ साथ कोण भी आपको बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। तो वर्ग के तो इतना जान गए कि चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं। ओके, अब वर्ग का फर्स्ट में आता है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, ये आपको होता है भुजा स्क्वायर होता है। याद रखिएगा क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ये आपको वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ओके, उसके बाद जो होता है बच्चों, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बोलो, तो वर्ग का परिमाप परिमाप तो वर्ग का परिमाप जो होता है बच्चों, तो देखिए वर्ग का परिमाप जो होता है क्या होता है, तो आपको डिटेल में बता देते हैं। वर्ग का परिमाप होता है सभी को आपको जोड़ होता है, चारों भुजा को जोड़ देते हैं। तो चारों भुजा को हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, तो वर्ग का परिमाप निकल के आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी, देखिए यहाँ पर आप जोड़ते हैं ए बी जोड़ दिए, प्लस क्या होगा बी सी, प्लस सी डी, प्लस ए डी, ये आपको ए डी, ये सब को जोड़े। तो देखिए आपको के गो है, इस सभी को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुने ये सभी क्या है, भुजा है, तो यहाँ पर भुजा लिख दिए। यानी परिमाप या परिमिति का मतलब ही होता है कि सभी कोण सभी भुजा को जोड़ दिया जाता है। तो 4 गो भुजा है, 1 2 3 4, तो चारों के जोड़ेंगे तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 गुने भुजा हम लिख सकते हैं। तो वर्ग की परिमाप हमें हो जाएगा 4 गुने भुजा। अब आता है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण कैसा होता है, तो देखिए बच्चों वर्ग का विकर्ण जो होता है, देखिए ये आपको विकर्ण है जो आधा आधी कटता है, ये आपको विकर्ण हो गया। ये आधा आधी हम काटेंगे, उसी को हम विकर्ण बोलते हैं। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो आपको हो जाएगा रूट अंडर 2 गुने भुजा। क्या होता है, 2 गुने क्या होगा, भुजा होता है। ये आपको वर्ग का विकर्ण हो गया। आपको ऐसे भी दे सकता है रूट 2 गुने ए का मतलब भी होता है भुजा, ए भी दे सकता है। आप वगैरह वगैरह कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, तो ये तो हमारा वर्ग हो गया। अब वर्ग के बारे में तो इतना जान गए, उसके बाद हम अब जानते हैं आयत के बारे में। तो आयत क्या होता है, तो देखिए वर्ग का ही हम थोड़ा चौड़ा लंबाई बढ़ा देंगे, तो उसे हम आयत में आ जाएगा। तो आयत की
आकृति कैसी होती है वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको आयत की आकृति यहाँ पर मिल गया है, ये आपको आयत है, आयत है। तो आयत में याद रखना है, आयत में एक रूल होता है, आयत के सभी भुजा बराबर होता है मगर कंडीशन इसका दोसर होता है, इसके आमने-सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए ये लंबाई है तो इसका लंबाई भी क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। ये चौड़ाई है तो इसका भी चौड़ाई क्या होगा, ये आपको बराबर होगा। तो ये आमने-सामने की भुजा जो होती है क्या होती है, बराबर होती है। अब ये आमने-सामने की भुजा बराबर होगी तो आयत में एक और बात याद रखना, इसके कोण जो होगा ये ज़रूरी नहीं होता है कि चारों बराबर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, कोण जो होगा इसका बनेगा आयत का, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर ही होगा, ये आपको कम-बेशी रहेगा, याद रखिएगा। तो वर्ग में तो चारों कोण और चारों भुजा बराबर होता है, मगर आयत में आपको ये आमने-सामने की भुजा जो होगा केवल बराबर होगा और चौड़ाई ये जो है, ये चौड़ाई है इसके बराबर होगा, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि कोण आपको बराबर होगा। ओके? तो कोण बराबर नहीं होता है, याद रखिएगा। तो अब आता है आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको बता दें कि आयत आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है आपको, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये आपको याद रखना है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद जो होता है बच्चों आयत का परिमिति। तो आयत का परिमिति हम जान लेते हैं। तो आयत का परिमिति, आयत की परिमिति जो होता है, तो बच्चों देखिए आयत की परिमिति तो हम क्या कहेंगे, तो इसका फ़ॉर्मूला जो होता है 2 कोस लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। ये आयत की परिमिति हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत की परिमिति। अब देखिए आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आयत में क्या होगा, AB बराबर क्या होगा, DC। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AB बराबर DC, DC लिख सकते हैं या DC बराबर AB होगा। उसी प्रकार क्या करेंगे, AD बराबर क्या होगा, AD बराबर क्या होगा, BC हो सकता है। क्या होगा, BC हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंबाई जो होगा ये आपको AB जितना लंबाई होगा उतना ही क्या होगा, DC होगा। AD जितना चौड़ाई होगा उतना ही आपको BC की चौड़ाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि आप क्लियर समझ गए होंगे। तो वर्ग और आयत के बारे में तो आप क्लियर समझ गए हैं। और ये आपको दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये आपको चैप्टर आपको क्लास 10th में 13 चैप्टर में आपको दिखने के लिए आपको ये मिल जाएगा। अब आता है उसके बाद घन। अब घन की आकृति कैसी होती है उसको भी हम जान लेते हैं। तो ये आपको घन की आकृति है बच्चों। तो देखिए मैं एक और बात बता देता हूँ कि घन का पहले आयतन देख लेते हैं कि घन का आयतन का फ़ॉर्मूला क्या होता है। ये आपकी घन की आकृति हो गया, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घन। ये आपको घन हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन, तो घन का आयतन जो होता है बच्चों ये होता है भुजा क्यू होता है। क्या होता है? भुजा क्यू होता है। ये आपको याद रखना है। घन का आयतन जो होता है भुजा क्यू होता है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब होता है घनाभ, इसके अंदर एक घनाभ होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि घन और घनाभ ये दोनों जो होते हैं एक समान जैसा ही होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और है कि घनाभ होगा तो घ न पैना ब, घनाभ की लिखते हैं, लिख देते हैं घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपको यहाँ होता है 2 कोस LB प्लस
BH प्लस और LH होता है। कहे तो आपको लंबाई देखिए L से यहाँ पर आपको दिखेगा लंबाई, आई B से ब्रेथ लंबाई, देखिए लंबाई आई हो जाएगा B से चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई प्लस क्या हो जाएगा चौड़ाई, ये आपको ऊंचाई होगा प्लस लंबाई ऊंचाई हो जाएगा। ये आपको घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। इस टाइप का आपको फार्मूला याद रख लेना है। तो बच्चों यही आज की क्लास था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज हम यही बेसिक चीज़ें जानने वाले थे, तब हम जाकर ये चैप्टर आपको बेसिक से जो होता है ये जानना ज़रूरी है, जो कि आपको जब तक ये नहीं जानिएगा तब तक आपसे ये चैप्टर बनने वाला नहीं है। तो इसका मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के प्रश्नावली 13.1 का ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन को ऑलरेडी बता दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और बारीकी बाय बारीकी से ये चैप्टर चालू अभी स्टार्ट किया हूँ। तो अभी तक ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब आपको एनसीईआरटी क्लास 10 का पूरा सॉल्यूशन आपको फ्री ऑफ कोर्स इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो जय हिंद, टेक केयर।